डायबिटीज़ कभी भी शुगर से नहीं होती है और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे आज तक मेरे क्लिनिक में डायबिटिक पेशेंट नहीं मिला है। तो एलोपैथी में इसका जो है इलाज नहीं मिल पा रहा है। अगर हम 1921 से लेके आज तक का हम देखें 2022 हो गया है, लेकिन हमारे पास हमने किसी डायबिटीज़ के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की है। और एज ए साइंटिस्ट मेरा ये कहना है कि ये टेस्ट भारत में हर डॉक्टर ने कराना चाहिए। टीबी 6 महीने में ख़त्म हो जाती है, टाइफाइड 21 दिन में, मलेरिया खत्म, ये क्यों नहीं होती है? इसका जो मेन कारण है खाने का तेल। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। डायबिटीज़ कभी भी शुगर से नहीं होती है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही जहन में सबसे पहले जो ख्याल आता है वो यही है कि जिस इंसान को डायबिटीज हुआ वो इंसान अब ज्यादा दिन तक नहीं जी सकता। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ये तो बता देते हैं कि डायबिटीज जैसी बीमारी है, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि किस तरीके से उसका सटीक इलाज हो सकता है, क्या दवा हो सकती है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। और सोचिए कि अगर अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी में दवा का सेवन करने के बाद आपको ये पता चले कि आपको डायबिटीज जैसी कोई बीमारी ही नहीं है, तो आपके मन पर क्या बीतेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पे। मैं प्रज्ञा झा। अब आपको बताते हैं कि इसका सटीक ट्रीटमेंट आपको कहां और कैसे मिल सकता है। लेकिन इस बीमारी का सटीक ट्रीटमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के चेयरपर्सन साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार द्वारा किया जाता है। डॉक्टर एस कुमार दावा करते हैं कि डायबिटीज जैसी कोई भी बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी अगर आपको शुगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुगर के या फिर डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं। दूसरी तरफ साइंटिस्ट एस कुमार ये भी बताते हैं कि ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स डायबिटीज का पता लगाने के लिए सिर्फ 3 तरीके की जांच कराते हैं, लेकिन इसमें 6 प्रकार की जांच करानी पड़ती है, जो आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब आपको बताते हैं कि डॉक्टर एस कुमार आखिर है कौन। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट है। इन्हें तकरीबन 40 वर्षों से ज्यादा का तजुर्बा है। डॉक्टर एस कुमार एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक हैं। भारत के प्रमुख शहरों में इनके 50 से अधिक शाखाएं हैं। डॉक्टर एस कुमार को कई बड़ी संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है। हाल ही में फ्रांस के सेनेट में भी उन्हें भारत गौरव सम्मान से नवाजा गया था। डॉक्टर एस कुमार ने डायबिटीज से रिलेटेड कुछ किताबें भी लिखी है, जैसे कि नो डायबिटीज देन नो डायबिटीज, और एक ऐसी किताब भी है जिन्हें राष्ट्रपति भवन के पुस्तकालय में रखा गया है, जो कि है यस मिल्क और अब नो मिल्क। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के 50 से ज्यादा सेंटर्स खोले जा चुके हैं। उसी क्रम में लखनऊ के हजरतगंज में गोखले मार्ग पर एक ब्रांच खोली गई है, लेकिन लखनऊ के बंगला बाजार में पहले भी इनकी शाखा थी, जिसका अनावरण 2019 में ही किया गया था। और अब उसी ब्रांच का स्थानांतरण 6 नवंबर को हजरतगंज में गोखले मार्ग पर सिलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन प्रवीण कुमार द्वारा किया गया। और प्रवीण कुमार ने क्या कहा, क्या अपील की, उसे सुनिए, और साथ में उन्होंने किस तरीके से एक नए ब्रांच के अनावरण पर एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर को बधाई दी। ये सारी चीजें आप सुनिए। मैं आभारी हूँ डॉक्टर कुमार का, आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का और आप लोगों के बीच में बैठने का। तो पहले मैं 2-3 बातें क्लियर करना चाहूँगा कि मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ तो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन। मैं इस बारे में बहुत एडवाइस देने के बारे में या कुछ पोजिशन में नहीं हूँ, और नहीं मैं किसी भी थेरेपी को रिकमेंड करने की स्थिति में हूँ। मेरे पास वो योग्यता नहीं है कि मैं किसी भी थेरेपी को रिकमेंड कहूँ। लेकिन हमारे डॉक्टर कुमार साहब हमारे मित्र के मित्र हैं, तो मेरे भी मित्र हैं और मैं उनका आभारी हूँ। कुमार साहब का जितना मैंने पढ़ा, समझा और देखा, उससे मुझे लगा कि सबसे अच्छी बात ये जो हम लोग अक्सर वो ऐड देखते हैं ना, उसका घड़ी डिटर्जेंट का पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें तो इनका भी उसी तरह का मामला है कि आपका सारा एविडेंस बेस्ड है, और एविडेंस बेस्ड है तो वो उसमें, और दूसरी बात यह है कि आप कोई चीज़ अलग से दवाई की बात नहीं कर रहे हैं, आप खाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो एक नेचुरल हर एक आदमी समझ सकता है कि हमारी बॉडी वी आर व्हाट वी ईट। तो ये तो हम लोग हमेशा शाश्वत नियम है, प्रकृति का नियम है, हमेशा जानते हैं। तो वो जो खाते हैं, क्या खाते हैं,
कितनी मात्रा में खाते हैं, किस समय पे खाते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इतना हम लोग कॉमन सेंस है, जो भी आप लोगों से, हम लोगों ने विद्वान लोगों से जितनी जानकारी ग्रहण की है, या हमारे ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च की है, और ये एक पूरी दुनिया भर से मानती है, तो उसका एक फ़र्क तो पड़ता ही पड़ता है। क्या आप खाएंगे, कितनी मात्रा में खाएंगे, और कब खाएंगे, कैसे कैसे खाएंगे, कैसे पकाएंगे, सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो अगर सही ढंग से खाया जाएगा और सही मात्रा में खाया जाएगा, सही समय पर खाया जाएगा, तो उसका कुछ ना कुछ लाभ मिलना चाहिए। तो मैं किसी भी थेरेपी को एंडोर्स करने की स्थिति में, तो मैंने कहा मैं नहीं हूँ, लेकिन जैसे है डॉक्टर साहब की बात रखनी है, तो मुझे है कि मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आदमी को ट्रायल लेने में कोई नुकसान तो नहीं होगा। फ़ायदा आपको एविडेंस से पता लगेगा, कितना फ़ायदा हुआ नहीं हुआ वो तो आप जैसे बता रहे हैं, आपके हज़ारों लाखों आपके व्यूअर्स हैं, आपके पेशेंट्स हैं, उन्होंने फ़ायदा उठाया है। तो मैं डॉक्टर साहब से भी एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा इस बात मौके पे कि आपने जब इतना अच्छा काम है, इसे दुनिया तक पहुँचना चाहिए, और इसे एक साइंटिफिक मान्यता को और उसे इस्टेब्लिश कराने के लिए ज़रूरी है। तो जो आपके जो एम्पिरिकल रिसर्च बेस्ड आपकी एविडेंस है, तो वो आप उसको एक जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, लैंसेट का है और सारी चीज़ें हैं, उसमें आपकी स्टडी पब्लिश होनी चाहिए। तो उसको एक वैश्विक तौर पे भारत का भी नाम ऊपर होगा और पूरे दुनिया में एक चीज़ स्टैब्लिश होगी। और जो हमारा एक आपका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जो देश के लोग हैं चाहे विदेश के लोग हैं, वो इस बात को जाने और इससे लाभान्वित हों, तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। क्योंकि सामान्य जन का बहुत सारी बातों से विश्वास उठने लगा है, तो वो विश्वास को कायम रखने के लिए, उस बात को जो भी हम लोग कह रहे हैं उसको क्रेडिबिलिटी देने के लिए हमें एक आधार की, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो प्लेटफॉर्म पे हम लोग को ज़रूर आना चाहिए। और जैसे डॉक्टर ने भी बता रहे थे कि आप ऑलरेडी उसकी स्टडी वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ज़रूर आप स्टडी उसको दीजिए, ताकि साइंटिफिक कम्युनिटी में भी जो जहाँ के वो पीयर रिव्यूड जर्नल होते हैं, तो वो लोग उसको देखें, परीक्षण करें, और सामान्य जन ही नहीं, जो एक्सपर्ट हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, वो भी उस बात को देखें और उस बात को फिर एक स्थापित हो जाए, तो उसके बाद इसकी मान्यता, इसकी स्वीकार्यता भी उतनी अधिक बढ़ जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आपने लखनऊ में को चुना, और लखनऊ के हमारे शहर के लोग इस बात से, आपकी जो पद्धति है उससे लाभान्वित होंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर उसको लाभ मिलना शुरू होगा, तो सबसे अच्छी जो प्रचार होता है वो वर्ड ऑफ माउथ ही होता है। जब एक आदमी स्वस्थ होता है तो वो 4 लोगों को जाकर बताता है कि देखिए साहब, मैंने ये अपनाया और मुझे इसका लाभ मिला। तो अच्छी बात को, अच्छे मैसेज को स्प्रेड होना चाहिए। तो मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने यहाँ पे हमारे लखनऊ के केंद्र में आके यहाँ पे खोला है, और मेरी शुभकामनाएं आपको डॉक्टर साहब, ये आपका सेंटर खूब अच्छा करे और हमारी प्रदेश की, देश की जनता इससे लाभान्वित हो। प्रदेश, देश क्या, पूरी दुनिया की जो सभी जो मानव जाति है उससे लाभान्वित हो, तो उसका लाभ मिले और सही जानकारी सही लोगों तक पहुँचे। लेकिन सवाल ये भी है कि किस तरीके से डॉक्टर एस कुमार इस बीमारी का समाधान करते हैं। तो डॉक्टर एस कुमार किसी भी तरीके की दवा, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या फिर एलोपैथिक हो, उसे सजेस्ट नहीं करते हैं। वो सिर्फ डाइट के द्वारा ही आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं। सर, किस चीज़ का उद्घाटन आज किया है आपने? देखिए, ये हमारे अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर्स का उद्घाटन है। ये बेसिकली लखनऊ में हम लोग ने 8 साल पहले चालू किया था, लेकिन हम लोग दूसरे प्लेस में थे, आशियाना में। अभी हजरतगंज में आए हुए, क्योंकि लोगों को आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है, वहाँ पर काफ़ी दूर पड़ता है, ये कॉमर्शियल प्लेस है। ये अप्रोप्रिएट डाइट एंड परफेक्ट, हमारे भारत में 50 से ज़्यादा शाखाएं हैं, जिसको हमने स्टार्टिंग नागपुर से हुई थी इसकी। और इसका मेन उद्देश्य है नॉन ड्रग कंसेप्ट। अगर मेडिसिन की हम बात करें तो आपने देखा हो कि हर शहर में, गाँव में डॉक्टर्स बढ़ गए, मेडिकल शॉप बढ़ गई है, टर्नओवर बढ़ गया है, लेकिन आज तक हमको एसिडिटी पर भी इलाज नहीं है। तो हम लोग कहते हैं भाई 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो एक तरफ आपकी इन्वेस्टमेंट है, एक तरफ मिलियंस ऑफ डॉलर आपके इसमें इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आ रहे हैं, इतने सारे कॉलेजेस हो गए हैं, लेकिन हम पे इस पर इलाज नहीं मिल। तो एलोपैथी में इसका जो है इलाज नहीं मिल पा रहा है। अगर हम 1921 से लेके आज तक का हम देखें, 2022 हो गया, लेकिन हमारे पास हमने किसी डायबिटीज़ की ऊपर विजय प्राप्त नहीं की है। हमारे हर साल नए मॉलिक्यूल आते हैं और हमको बढ़ते ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब रिसर्च में देखा गया
कि डायबिटीज़ ही कोई बीमारी नहीं है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सिस्टम बहुत सिंपल है कि भारत में सिर्फ 3 टाइप की टेस्ट होती है। 3 टेस्ट एक होती है फास्टिंग शुगर, पोस्ट मिल्क शुगर और HbA1c। इसके अलावा तीसरी टेस्ट कहीं नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोगों ने अगर सुनी होगी तो मुझे बताइए, इसके अलावा कोई तीसरी टेस्ट, तो आप निश्चित बोलेंगे सर इसके अलावा हमने कोई टेस्ट सुनी नहीं है। इसके अलावा और कुछ 4 टेस्ट होती हैं जो आपको वाकई में बताती है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। जबकि अगर हम बात करें तो ये टेस्ट मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं पैथोलॉजी में, लेकिन भारत में कोई भी डॉक्टर्स या हॉस्पिटल ये टेस्ट नहीं करा रहे हैं। हमने रिसर्च में ये पाया कि 90% लोग भारत के डायबिटीज़ न होते हुए भी डायबिटीज़ की दवाइयाँ और इंसुलिन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में इंसुलिन ऑलरेडी बन रही है, उनके बीटा सेल अच्छे हैं, उसकी सेंसिटिविटी अच्छी है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है सी पेप्टाइड का टेस्ट। तो सी पेप्टाइड आपके बॉडी में ये इंडिकेट करती है कि आपके बॉडी में इंडोजेनियसली इंसुलिन फॉर्मेशन हो रही है। जब अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन बन रही तो हम बाहर की इंसुलिन या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स क्यों ले रहे हैं? क्वेश्चन मार्क है। तो इसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि आपके ऊपर जो आपको बोला जाता है कि अगर डायबिटीज़ है, ये किताब और एज ए साइंटिस्ट मेरा ये कहना है कि ये टेस्ट भारत में हर डॉक्टर ने कराना चाहिए, लेकिन उसके तहत तक जाना पड़ेगा। आपको बेसिक जो पॉइंट होता है, आप देखिए टीबी 6 महीने में ख़त्म हो जाती है, टाइफाइड 21 दिन में, मलेरिया खत्म, ये क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये एक सिंपल आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा कि एक ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर मैं एक उदाहरण दूं कि अगर पानी यहाँ से बह रहा है और अगर एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो पानी आगे नहीं बहेगा, और बताइए अगर मैंने वो ऑब्स्ट्रक्शन निकाल दिया तो पानी बह जाएगा। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। आपकी रक्त कोशिकाओं के द्वारा शुगर जो है कोशिका तक तो आ रही है, लेकिन जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे रिसेप्टर लगे रहते हैं, जिसको इंसुलिन रिसेप्टर रहते हैं, वो ब्लॉक है, खुलते नहीं है, तो शुगर आपकी बढ़ती है। आपने फास्टिंग बढ़ा, उसके बाद पोस्ट मिल बढ़ा, और दोनों को एवरेज के हम HbA1c बोलते हैं। और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे आज तक मेरे क्लिनिक में डायबिटिक पेशेंट नहीं मिला है, जबकि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। अभी बाहर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो उसमें से कोई डायबिटिक पेशेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब बॉडी के अंदर आपकी सब सिस्टम है तो फिर शुगर कम की नहीं होगी। तो ये कोई बीमारी नहीं है, जस्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसको मैं बोलना चाहूँगा कि मैकेनिकल फॉल्ट है, इन सेलुलर लेवल पे काम नहीं कर रहा है। आज यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पेशेंट होंगे जो 25 साल, 30 साल, 35 साल, 10 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन उनका HbA1c कम नहीं होती, उनकी फास्टिंग और पोस्ट मिल्क शुगर कम नहीं होती। सर डायबिटीज़ ना हो उसके लिए कोई स्टार्टिंग से जो यूथ है, जी हाँ, तो डाइट में कुछ कंट्रोल करें, कैसे क्या है? जी हाँ, उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि इसका जो मेन कारण है खाने का तेल। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। डायबिटीज़ कभी भी शुगर से नहीं होती है। हम लोग शुगर को ज़बरदस्ती बदनाम करते हैं कि आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। हमारी जो बॉडी बनी है वो ऐसे शर्करा के लिए बनी हुई है जो पॉलीसेक्राइड टू डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड, इसको शुगर बोलते हैं, लेकिन ये रिफाइंड शुगर है। तो आप जिस टेस्ट की बात कर रहे हैं, हाँ। कि लोग अनजाने में जैसे कि अधूरी टेस्ट करवा रहे हैं, तो जो आम मेडिकल इंडस्ट्री है, जी हाँ, वो लोग इस टेस्ट को क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या उनको नहीं मालूम क्या इस टेस्ट के बारे में? देखिए ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेडिकल बुक्स में दिया हुआ है। एजुकेशनल कंसेप्ट में इसको प्रेशराइज नहीं किया जाता है, इसको बोला नहीं जाता है कि ये भी टेस्ट कराएंगे, तो बुक्स में दिए है, मेडिकल बुक्स, मैंने तो नहीं बनाई है, ऑलरेडी ये टेस्ट है। लेकिन आज भी आप अगर कहीं जाएं किसी भी पैथोलॉजी में तो ये टेस्ट आपको वो बोलेंगे हमने पहली बार सुने, हम नहीं करते हैं। बहुत चुनिंदे कुछ मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इसे टेस्ट होते हैं, और वो वहाँ से पता चल जाता है कि पेशेंट को वाकई में डायबिटीज़ है या नहीं। तो आपने सुना कि डॉक्टर एस कुमार ने डायबिटीज को लेकर क्या क्या कहा। अब अगर आप वर्षों से डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, फिर भी रिजल्ट जीरो है, तो एक बार आप एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर जाइए और वहां पर जाकर ट्रीटमेंट लीजिए। हो सकता है कि आपकी डायबिटीज हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाए। अब हमें बताइएगा कि हमारी ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी
और अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और इस पूरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, वहां पर जाकर आप नेशनल खबर को सर्च कर सकते हैं। नई नई बीमारी से जुड़ी हुई सारी खबरें, सारी रिपोर्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।